उर्दूलॉजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली सनात, उसका नाम है लफ़ व नस्र। उसका नाम है लफ़ व नस्र। लफ़ व नस्र क्या होता है, पहले इसकी हम तारीफ देख लेते हैं। लफ़ व नस्र के माने होता है लपेटना और फैलाना। इसके माने होता है लपेटना और फैलाना। ये वो सनात है जिसमें पहले चीज़ों का जिक्र किया जाए, पहले कुछ चीज़ों का जिक्र किया जाए, फिर एक एक की तफसील बयान की जाए। पहले हिस्से को कहते हैं लफ़ और दूसरे हिस्से को कहते हैं नस्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लफ़ और नस्र के माने देखेंगे। लफ़ के माने होता है लपेटना। लफ़ के माने क्या होता है? लपेटना। लफ़ के माने होता है लपेटना और नस्र के माने होता है फैलाना। लफ़ के माने होता है लपेटना और नस्र के माने होता है फैलाना। लपेटना फैलाने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ लपेटना फैलाने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक चटाई है, ठीक है, एक चटाई है, अब आप उसको लपेट रहे हैं, चटाई को एक जगह आप उसमें लपेट रहे हैं। जब आपने उसको लपेट लिया तो उसको कहेंगे लफ़। अब जब आपने उस चटाई को खोल करके फैला दिया तो उसको कहेंगे नस्र। ये बड़ी सीन से है नस्र, इसमें जो है बड़ी सीन है, समझ गए ना। इसको कहते हैं फैलाना, यानी चटाई को फिर से खोल करके फैला देना। और लफ़ के माने होता है फिर उसी को पूरा लपेट लेना। तो इसी को कहते हैं लफ़ और नस्र। कुछ जगह गलतियाँ लोग करते हैं, जैसे एक लफ्ज़ होता है नस्र, नस्र और नज़्म, इसमें लोग गलतियाँ कर देते हैं। नज़्म माने क्या होता है, नस्र माने क्या होता है? नस्र के माने होता है बिखेरना। नस्र के माने क्या होता है? बिखेरना। नज़्म के माने होता है पिरोना। जैसे कोई धागा है, धागे में मोतियों को आपने पिरो लिया, एक माला बना लिया, ठीक है। अब बिखेरना के माने होता है, मान लीजिए मुट्ठी में कोई चीज़ ले करके आपने बिखेर दिया, पूरा फैल गया, अब आप उसको एक एक करके चुन रहे हैं, पिरो रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है। जो बड़ी सीन रहेगा जिसमें, ठीक है, जो बड़ी सीन रहेगा उसके माने होता है फैलाना। बड़ी सीन वाले में क्या है? इसके माने होते हैं फैलाना। और ये जो से नस है, इसके माने होता है बिखेरना, यानी कोई चीज़ बिखेर देना, फैल जाएगी दूर तक, उसको कहेंगे बिखेरना। और नज़्म के माने होता है पिरोना। समझ में आ गई बात? तो ये नज़्म और नस्र में यही फ़र्क है। क्लियर हो गई? नज़्म और नस्र में यही फ़र्क है। और ये नस्र जो बड़ी सीन से लिखी जाएगी उसको कहेंगे फैलाना, और जो से लिखा जाएगा उसे कहेंगे बिखेरना। इतना तो आप क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आते हैं लफ़ व नस्र सनात पर। तो इसमें लिखा हुआ कि लफ़ व नस्र के माने होते हैं लपेटना और फैलाना। ये वो सिन्फ है जिसमें पहले चीज़ों का जिक्र बयान किया जाए, पहले कुछ चीज़ों का जिक्र किया जाए, फिर उसकी एक एक से तफसील बयान की जाए। और पहले हिस्से को लफ़ और दूसरे हिस्से को नस्र कहते हैं। मान लीजिए कि एक शेर है, ठीक है, एक शेर कहा गया, ध्यान से देखिए, एक शेर कहा गया। अब पहले हिस्से में कुछ अल्फाज आए, पहले हिस्से में इसके कुछ अल्फाज आए। मान लीजिए पहले हिस्से में समझने के लिए कि पहले हिस्से में एक लफ्ज़ आया पंखा। क्या आया? पंखा। पहले हिस्से में एक लफ्ज़ आया पंखा, फिर उसी में आ गया कलम, फिर उसी में आ गया गिलास। ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। यानी एक मिसरे में, पहले वाले मिसरे में एक जगह लफ्ज़ आ गया, पहले मिसरे में पंखा, फिर बीच में कहीं कलम आया, फिर कहीं गिलास आया। अब उसकी मुनासिबत का दूसरे मिसरे में बयान किया जाना, उसकी मुनासिबत दूसरे मिसरे में बयान किया जाना। जैसे पंखा की मुनासिबत क्या हो सकता है? पंखा की मुनासिबत दूसरे मिसरे में कहीं हवा आ जाए। पंखा से क्या आती है? हवा आती है। कलम से क्या किया जाता है? लिखा, तो यहाँ लिखना कहीं आ जाए। गिलास से मतलब पानी, है ना। यानी उसकी मुनासिबत का जिक्र हो, उसकी कुछ उससे मुनासिबत रखती हो, वो जो दूसरे मिसरे में आए वो पहले वाले की कुछ मुनासिबत रखते हों। समझिए ना। तो यही वो लिखा हुआ कि ये वो सनात है जिसमें पहले कुछ चीज़ों का जिक्र किया जाए। तो ये पहले कुछ चीज़ों का जिक्र हो गया, पंखा, कलम, गिलास, और फिर एक एक की तफसील बयान की जाए। तो एक एक की तफसील बयान की जा रही है। पंखा की तफसील हवा है, कलम की लिखना है, गिलास की पानी है, ठीक है।
और पहले हिस्से को लफ कहते हैं, यानी ये पहला हिस्सा है, पहले हिस्से को क्या कहेंगे, पहले हिस्से को कहेंगे लफ, और दूसरे हिस्से को क्या कहेंगे, नस्र, दूसरे हिस्सों के क्या कहेंगे, नस्र। समझ आ गया ना, ये बड़ी सीन है। तो यही होता है लफ व नस्र, पहले जो पहला मिसरा है उसको लफ कहेंगे, दूसरे मिसरे को नस्र कहेंगे। समझ में आ गया, तो यही होता है लफ व नस्र। तो सबसे पहले देखिए कि लफ व नस्र की कई किस्में होती हैं, 3 किस्में हैं। एक है लफ व नस्र मुरत्तब, एक है गैर मुरत्तब, एक है माकूस करके, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप 2 ही देखिए। तो लफ व नस्र मुरत्तब हम सबसे पहले देखेंगे। मुरत्तब के माने होता है तरतीबवार, मुरत्तब के माने क्या होता है, तरतीबवार, एक तरतीब से चलना। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखना, पंखा, पंखा की तरतीब क्या थी, हवा, कलम की तरतीब ये, और गिलास की तरतीब पानी, यानी एक तरतीब वार से सब आए थे। जैसे देखिए ये शेर मीर का कि शिरकत शेख व बरहमन से मीर, शिरकत शेख व बरहमन से मीर, काबा वो दैर से भी जाएगा। ठीक है, काबा वो दैर से भी जाएगा। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें बयान की गई। यहाँ देखिए बयान किया गया शेख, शेख वो ब्राह्मण। अब शेख की मुनासिबत से दूसरे मिसरे में हमको ढूंढना है, ब्राह्मण की मुनासिबत से दूसरे मिसरे में ढूंढना है। जैसे शेख, शेख कहाँ जाएगा, काबा में जाएगा। अब ब्राह्मण कहाँ जाएगा, दैर, दैर माने मंदिर में जाएगा। ठीक है, यानी देखिए पहले शेख आया फिर ब्राह्मण आया, तो इसमें पहले काबा आया फिर दैर आया। ठीक है, तो इसको कहेंगे लफ व नस्र मुरत्तब, यानी तरतीबवार आ रहा है। क्या है, मिसरे में बयान की गई चीज़ों का तरतीब के मुताबिक, अगर तरतीब से आ रहा है तो इसको कहेंगे लफ व नस्र मुरत्तब। ठीक है, अभी जब गैर मुरत्तब पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, सिर्फ इसमें पलट जाएगा। अब जैसे जब गैर मुरत्तब रहेगा तो इसमें ऐसे आ जाएगा कि दैर व काबा, यानी पहले यहाँ लफ्ज़ दैर आ जाएगा फिर काबा आ जाएगा, यानी तरतीब उल्टी हो जाएगी, तो वो गैर मुरत्तब हो जाएगा, यानी गैर तरतीबवार। यहाँ तरतीब बयान की जा रही है, समझिए ना, यहाँ ये तरतीब है। ये ब्राह्मण, शेख की तरतीब काबा है, ब्राह्मण की तरतीब दैर है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला, तेरे रुखसार वो कद वो चश्म के हैं आशिक जार, तेरे रुखसार वो कद वो चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सरो जुदा नरगिसे बीमार जुदा, है ना। तो यहाँ देखिए पहले मिसरे में कुछ मुनासिबत चीज़ें आई, जैसे रुखसार, ठीक है, फिर आया है कद, फिर आया है चश्म। ठीक, 3 चीज़ आ गई, रुखसार, कद, चश्म। अब रुखसार की मुनासिबत से दूसरे मिसरे में आया है गुल, यानी रुखसार यानी फेस, चेहरा। ठीक है, तो उससे रुखसार से जो है गुल को तशबीह दी जाती है, मुराद ली जाती है। स्वरू, स्वरू क्या होता है, एक तरीके का पौधा होता है, एक बहुत लंबा सा पौधा होता है, पेड़ होता है, ये अपनी लंबाई के लिए मशहूर होता है। तो कद, कद के माने भी लंबाई होती है, इंसान का कद यानी लंबाई के लिए ये आया है, समझिए ना, यानी कद से हम स्वरूप को मुराद लेते हैं। और चश्म से हम नरगिस, नरगिस का फूल, आँख से तस्वीर दी जाती है चश्म की, समझिए ना, नरगिस की आँख से तस्वीर दी जाती है। तो इस मुनासिबत से देखिए ये और ये तरतीब वार सब आए हैं, तेरे रुखसार वो कद वो चश्म के हैं आशिक जार, गुल गुल जुदा सरो जुदा नरगिस बीमार जुदा। तो रुखसार को गुल से, कद को सरू से, और चश्म को नरगिस से मुराद ले रही है। समझ आ गया। फिर अब देखिए अगला पानी का शेर है कि फजल गुल आई या जल आई, क्यों दरे जिंदा खुलता है, क्या कोई वहशी और आप पहुँचा या कोई कैदी छूट गया, है ना। तो यहाँ देखिए जो मुनासिबत वाली चीज़ें आई है, इसमें लिखा क्या कोई वहशी या पहुँचा या कोई कैदी छूट गया। तो इस 2 चीज़ इसमें आई है। तो कैदी का मतलब कि ज़िंदा से हो जाएगा, है ना। कैदी कहाँ कैद होता है, ज़िंदा में, यानी जेल खाने में। वैसी, वैसी को अजल पे, अजल माने मौत। ठीक है, तो अजल को और ज़िंदा ये दोनों मुनासिबत रखते हैं। तो ये तरतीबवार आया है, नंबर 1 पे अजल, नंबर 2 पे ज़िंदा, फिर नंबर 1 पे वहशी, नंबर 2 पे कैदी, ये उसी मुनासिबत से आया हुआ है, समझिए ना। इसी को कहते हैं लफ व नस्र गैर मुरत्तब। ठीक, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया लफ व नस्र मुरत्तब, अब हम पढ़ेंगे लफ व नस्र गैर मुरत्तब। अब देखिए लफ व नस्र गैर मुरत्तब नंबर 2 पे है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए गैर मुरत्तब यानी तरतीब गैर हो, इसकी तरतीब क्या हो, गैर हो, यानी तरतीब वार से ना आया हो, हम ना।
अभी जैसे हमने बताया था उसमें तरतीबवार सब आया था। मान लीजिए उसमें एक था कि पंखा, उसमें पंखा था या गिलास था, तो गिलास के नीचे आना चाहिए पानी, लेकिन पानी यहाँ पे आ रहा है। पंखा के नीचे हवा आना चाहिए तो हवा यहाँ पे आ रहा है। यानी उसकी तरतीब जो है 1 2, यहाँ देखिए 2, इधर तरतीब जो है उल्टी हो गई है, 2 और 1 हो गई है, यानी तरतीब उल्टी हो गई है। तो इसको यानी तरतीब जो है तरतीब से नहीं है ना, जो भी बयान किया गया है वो तरतीबवार नहीं है, यानी ये गैर मुरत्तब है। समझ आ गया? तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें पहले मिसरे में बयान की गई चीज़ें और दूसरे मिसरे में बयान किए गए उनके मुनासिबात तरतीबवार नहीं होते, उसको कहते हैं लफ़्ज़ व नस्र गैर मुरत्तब। इसमें देखिए क्या है, इसमें शेर है 1 मिनट तकी मीर का कि बसते हैं तेरे साए में सब शेख व बरहमन, बसते हैं तेरे साए में सब शेख व बरहमन, आबाद है तुझसे ही गर दैर व हरम का। तो यहाँ देखिए शेख व ब्राह्मण, शेख व ब्राह्मण, शेख व ब्राह्मण की मुनासिबत से इसमें जो अल्फाज आए हुए हैं दैर व हरम, यानी पहले क्या आया है, पहले आया दैर, तो शेख लोग कहाँ जाएंगे, शेख जाएंगे हरम में, और ये इसकी तरतीब हो गई उलट गई, है ना। यानी पहले 1 2, यहाँ 2 1 आ रहे हैं, तरतीब उल्टी है। अभी इसको जो है हरम और दैर ऐसे कर दे तो ये मुरत्तब हो जाएगा, यानी पहले यहाँ दैर लिख दें, दैर की जगह पे हरम लिख दें और हरम की जगह पे दैर लिख दें, दोनों को आपस में बदल दें तो ये हो जाएगा लफ़्ज़ नस्र मुरत्तब। लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तरतीब उल्टी हो गई है, तो ये है गैर मुरत्तब। समझ आ गया? इसी तरीके से माहम वगर हुए हैं दिलो दीद भी रकीब, नज़ारा व ख़याल का सामा किए हुए। तो माहम वगर हुए हैं दिलो दीद के रकीब, दिल व दीद, तो दिल में क्या आता है, दिल में ख्याल आता है ना, दिल में ख्याल आता है। दीद माने देखना, देखना क्या, नज़ारा, समझिए ना। यानी इस दीद की मुनासिबत से नज़ारा आया है और दिल की मुनासिबत से ख्याल आया है, और दोनों की तरतीब उलट है। यहाँ 1 पे दिल आया है, 2 पे दीद आया है, और यहाँ 2 पे दीद आया है, 1 पे, यानी तरतीब इसकी उल्टी है, तो इसमें हो जाएगा गैर मुरत्तब। समझिए। और फिर है कि पंजा इधर चमकता था और आफताब उधर। पंजा माने क्या होता है, पंजा माने चाँद, चाँद, पंजा माने क्या होता है, चाँद, और इधर आफताब हो गया। तो पंजा इधर चमकता था और आफताब उधर, इसकी ज़या थी खाक पर, उसकी ज़या थी खाक पर, ज़ौ इसकी अर्श पर, ज़या माने होता है उसकी रोशनी, उसकी ज़या थी खाक पर। खाक पर किसकी रोशनी रहती है, आफताब की पंजा की। आफताब जब चमकेगा तो इसकी जो वो आएगी ज़मीन पर, ठीक है। तो आफताब की मुनासिबत से यहाँ आया है, यहाँ देखिए पंजा पे 1 नंबर पे पंजा हो गया और 2 नंबर पे हो गया आफताब, और ये खाक क्या है, खाक 2 नंबर पे आ गया, और अर्श जो है 1 नंबर पे आ गया। यानी जब चाँद की रोशनी अर्श पे रहती है, आसमान पे रहती है, और आफताब की रोशनी ज़मीन पर रहती है, खाक पे रहती है, ठीक है, इतना तो आप समझ आएगा। अब उसकी मुनासिबत से जो बयान किया गया है उसकी ज़या थी खाक पर। खाक पर किसकी ज़या आएगी, आफताब की, है ना, यानी इसकी तरतीब उल्टी हो गई है। तो इसमें भी जो है यानी तरतीब उल्टी हो गई। अभी इसको अर्श को यहाँ ले आए, खाक को इधर ले आए, तो तरतीब सीधी हो जाएगी, तो मुरत्तब हो जाएगा। लेकिन इस शेर में जो है सनाते गैर मुरत्तब है। समझ आ गया ना। तो लफ़्ज़ नस्र गैर मुरत्तब, अब बात समझ आ गई होगी। तो लफ़्ज़ नस्र क्या है, मुरत्तब और गैर मुरत्तब क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।